वालेकुम देवरानी जी, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ये आज आप क्या बनाने जा रही हैं? आज हम बनाएंगे आलू चिकन शोरबे वाला। अच्छा, ठीक है। गुड। बहुत ही आम सी रेसिपी है जो कि रोजाना लोग बनाते रहते हैं, तो आज हम इसे बनाएंगे। इसके लिए हमने लिया है 500 ग्राम चिकन। ठीक है। 250 ग्राम, उससे हाफ क्वांटिटी में आलू काट लिए हमने, मीडियम साइज से ले लिए थे। उसके बाद है जी इधर प्याज एक प्याली चॉप करके रखे हैं। 5 से 6 हरी मिर्च हमने काट के रख लिया जूलियन साइज में, और क्यूब्स में ही हमने टमाटर अपने काट के रख लिए हैं। ये 5 से 6 थे, लेकिन इसकी क्वांटिटी अभी डिपेंड नहीं करेगी। आपकी मर्जी है कि आप इसमें योगर्ट ज़्यादा ऐड करना चाहेंगे तो इसकी क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं। इसमें 150 ग्राम दही है, और एक हाफ प्याली जो है आपके पास अदरक और लहसुन का पेस्ट है जी। और इसके बाद सारे मसाला जात हैं, जिसमें नमक है, मिर्च है, गरम मसाला है, सूखा धनिया है, हल्दी है, और साबुत गरम मसाला है एज टू टेस्ट। ठीक है, चलें ठीक है हम अपना चिकन बनाना स्टार्ट करते हैं। जी। और हम इसके लिए सबसे पहले ऑयल को कढ़ाई में डालेंगे और उसे गर्म करते हैं। जी, ऑयल हमने अपनी कढ़ाई में डाल लिया और ऑयल गर्म हो गया। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। जी, प्याज ब्राउन हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे। प्याज को हम जग में निकाल रहे हैं और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये प्याज निकाल के हमने ग्राइंड कर लिया और इसी ऑयल में अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। इसको थोड़ा सा ब्राउन करके अदरक लहसुन के पेस्ट को हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे और फिर चिकन को फ्राई करेंगे। जी, अब हम इसमें अपना चिकन ऐड कर देंगे। और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। यहाँ पे हम अपने चूल्हे की आंच ज़रा बढ़ा देंगे ताकि चिकन अच्छे से फ्राई हो जाए, उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए और उसका कलर चेंज हो जाए। चिकन का कलर चेंज हो चुका है, अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। हस्बे ज़ायका नमक इसमें ऐड किया जाएगा। जी, तो हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। ठीक है, ताकि इसमें ज़रा सुर्खी सी आ जाए। चिकन फ्राई हो रहा है साथ के साथ, और इसमें हम अपने मसाले ऐड कर रहे हैं। जैसे जैसे मसाले ऐड हो रहे हैं इसकी एक बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। जी, इसमें जो है हमारा चिकन है वो तकरीबन हाफ फ्राई हो चुका है। अभी हम इसमें टमाटर और मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे। हर चीज़ का पेस्ट इसलिए क्योंकि ये ग्रेवी वाला बनना है, शोरबे वाला बनना है, तो ताकि वो इसमें शो ना हो। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें बाकी के अपने जो मसाले हैं, लाल मिर्च वो ऐड कर देंगे। सूखा धनिया खुशबू के लिए। इस पॉइंट पे 2 से 3 लौंग, ठीक है, बड़ी इलायची और छोटी इलायची इसमें साबुत ऐड कर देंगे ताकि ग्रेवी में ज़रा इसका टेस्ट आ जाए, खुशबू आ जाए। जी, तो अब हम इसमें अपना प्याज ऐड करेंगे जो हमने ग्राइंड करके रख लिया था। इससे जो इसकी प्यूरी है सॉरी, इसकी जो ग्रेवी है उसमें ज़रा थिकनेस आ जाएगी। जी, तो ग्रेवी जो है वो बन चुकी है इसकी, और ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे, और दही के 2 से 3 मिनट बाद ही हम इसमें अपने आलू ऐड कर देंगे।
जी, तो अब इसमें आलू ऐड कर देंगे हम। और अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। जी, आलू फ्राई हो गए और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, ठीक है। तकरीबन आपके लिए 1 गिलास पानी है। जी, तो आलू तकरीबन 90% पक चुके हैं। अब मज़ीद हम 5 से 10 मिनट इसको कवर करके रखेंगे। हमारी जो आलू शोरबे का जो सालन है वो तैयार हो जाएगा। इसमें अब हम गरम मसाला ऐड करेंगे। इसी पॉइंट पे गरम मसाला ऐड करके इसको ज़रा इसकी आंच स्लो करेंगे। खुशबू के लिए थोड़ी सी मेथी जो जी, तो सालन हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। जी, तो हमारा मज़े का आलू गोश्त तैयार हो चुका है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत अच्छा इसका रंग है। आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिएगा।